हेलो गाइस, वेलकम टू लारिसा रियल टेक। मैं हूं निर्देश मान और आज हम एक न्यू लॉन्च हाई राइज लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पर लोकेटेड है, जो कि गुड़गांव की सबसे ट्रेंडिंग बेल्ट है। ये मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूं जब भी द्वारका एक्सप्रेसवे किसी प्रोजेक्ट को मैं कवर करता हूं, और जो कि एक्चुअल है भी। यह प्रोजेक्ट स्मार्ट वर्ल्ड ग्रुप द्वारा लॉन्च किया गया है। इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट की साइट विजिट करेंगे, जिसमें मैं आपको इसकी कनेक्टिविटी एंड सराउंडिंग एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। उसके बाद मैं फ्लोर प्लान्स एंड प्राइस जो है वो प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करूंगा, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रोजेक्ट किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। ये सबसे मेन टॉपिक होता है किसके लिए ये प्रोजेक्ट जो है सूट करेगा। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और इसका सीधा सा मतलब यही है कि हम इस प्रोजेक्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल्स कवर करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो कंप्लीट क्लियरिटी जो है आपको मिल जाएगी इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको इसके बाद किसी भी वीडियो को या फिर किसी भी साइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखो, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स और बिल्डर की क्रेडिबिलिटी के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में बिल्डर कैसा है और जो हमारी प्रोजेक्ट है वो हमें क्या क्या ऑफर कर रहा है। तो चलिए हम अब जानते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैसा है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज ए न्यू लॉन्च लग्जरी प्रोजेक्ट फ्रॉम स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर, एंड इस लग्जरी प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP, और इट इज लोकेटेड इन सेक्टर 113 द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव। यह एक हाई राइज प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का टोटल एरिया 16 एकड़ है, और इस प्रोजेक्ट का जो 75% एरिया है वो ओपन ग्रीन एरिया जो है रखा गया है, जिसमें सेंट्रल लगून, वाटर बॉडीज, आर्टिफिशियल लेक फेसिंग जैसी यूनिक थिंग्स डेवलप की जाएंगी। इस लग्जरी प्रोजेक्ट में टावर्स की जो हाइट है वो ग्राउंड प्लस 29 फ्लोर तक रहेगी, और यह प्रोजेक्ट 2 फेजेस में लॉन्च किया जाएगा। इट मींस फर्स्ट फेज में सिर्फ 8 टावर्स लॉन्च किए जाएंगे, और जो रिमेनिंग 8 टावर्स हैं वो सेकंड फेज में लॉन्च किए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट में हमें यूनिट टाइप के ऑप्शन अच्छे मिल जाते हैं, मतलब सभी टाइप्स की हमें यूनिट लेआउट मिल जाते हैं। मतलब कि इसमें हमें 2.5 BHK भी मिलता है, 3.5 BHK मिलता है, एंड 4.5 BHK का ऑप्शन भी मिल जाता है। एंड इट इज रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, और इसका जो रेरा नंबर है वो है 120 ऑफ 2022। अगर हम इसमें अपार्टमेंट साइज की बात करते हैं तो अपार्टमेंट का जो लेआउट्स हैं वो बहुत ही यूनिक बनाए गए हैं, स्पेसिफिकेशंस के साथ भरे हुए हैं, जिससे आपको एक स्पेशियस फ्लैट मिलता है। अगर हम स्टार्टिंग साइज को देखते हैं तो इसमें आपको सबसे जो छोटा साइज है वो 1380 स्क्वायर फीट का मिल जाता है। और जब हम अपार्टमेंट की बात करते हैं तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अपार्टमेंट की जो डेवलपर एंड से है वो क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। तो आपको फुल्ली लोडेड अपार्टमेंट मिलता है। इट मींस आपको मॉड्यूलर किचन मिलेगा, VRV AC इन ऑल रूम्स एंड लिविंग एरिया, फुल्ली लोडेड वॉशरूम जैसी चीजें आपको अपार्टमेंट के अंदर ही डेवलपर एंड से मिल जाती हैं। सोसाइटी में आपको सभी लग्जरी एमिनिटीज मिलती हैं, और इस प्रोजेक्ट में आपको 80,000 स्क्वायर फीट का लग्जरी क्लब हाउस मिलता है। टॉप नॉच कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिल जाती है, और सबसे अच्छी बात, ये जो प्रोजेक्ट है ये डिजाइन किया गया है UHA लंदन द्वारा और लैंडस्केप्ड बाई एलिमेंट सिंगापुर। इट मींस आपको इस प्रोजेक्ट में एक इंटरनेशनल टच भी देखने को मिलेगा। आप इसका एलिवेशन देखोगे तो आप बोलोगे कि सही में एक इंटरनेशनल चीजें जो है डेवलप की गई हैं। तो गाइज ये सारी स्पेसिफिकेशंस आपको इस प्रोजेक्ट में मिल जाती हैं। अगर हम डेवलपर की क्रेडिबिलिटी को देखते हैं, मतलब हम डेवलपर की क्रेडिबिलिटी को जो है अगर हम डिस्कस करते हैं अबाउट डेवलपर क्रेडिबिलिटी, तो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी काफी अच्छी है, क्योंकि ये एमथ्रेम ग्रुप की सिस्टर कंसर्न कंपनी है। जिन भी लोगों ने इनके जो पुराने प्रोजेक्ट है जो इन्होंने लॉन्च किए थे, जैसे कि स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स 89 है या फिर ऑर्चार्ड है, जिन्होंने भी इनमें इन्वेस्ट किया था, उनको जो है एक अच्छा अप्रिसिएशन मिला है, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी काफी अच्छी वहां पे मिली है, क्योंकि इसमें मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ओवरऑल देखें तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी जो है वो काफी अच्छी है। अब मैं आपको जो है इसकी साइट विजिट करवाता हूं, तो गूगल मैप के सैटेलाइट व्यू के थ्रू, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट ये प्रोजेक्ट कहां पर लोकेटेड है और कनेक्टिविटी और सराउंडिंग कैसी है, मतलब सराउंडिंग में कौन कौन सी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है या कमर्शियल डेवलपमेंट है। तो चलिए गूगल मैप के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कहां लोकेटेड है और क्या क्या कनेक्टिविटी मिलती है। गाइज हम गूगल के सैटेलाइट व्यू के ऊपर आ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि जो हमारी एक्चुअल साइट है वो कहाँ पर लोकेटेड है। वहां पर मैं आपको साइट प्लान भी रख के दिखाऊंगा, जिससे आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट कहाँ पर आपकी साइट जो है वो लोकेटेड है।
तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये आपका इधर साइड है, ये दिल्ली है, ये आपका गुड़गांव है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। अब हम इसको जूम इन करते हैं एंड देन यहाँ पे एमथ्रेम कैपिटल 113 है एंड जो हमारी जो साइट है वो ये वाली है। ये वाली जो साइट आप देख पा रहे हो, ये वाली साइट जो है ये हमारी स्मार्ट वर्ल्ड 113 यानी स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP की साइट है। ये मैं यहाँ पे आपको एक मिनट, यहाँ पर मैं आपको अब साइट प्लान रख के दिखाता हूँ और आपको समझ में आएगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो साइट प्लान आपको दिख रहा है ये आपको समझ आ गया होगा कि जो आपकी एक्चुअल साइट है वो कौन सी है। और ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये आपका दिल्ली बॉर्डर है, जो बसगेड़ा वाला जो बॉर्डर है वो ये वाला है, ठीक है। और यहाँ से ये वाला जो है यहाँ पे आपका IICC है और ये आपका IJI एयरपोर्ट है। तो आप कनेक्टिविटी देखेंगे तो बहुत ही तगड़ी कनेक्टिविटी है दिल्ली के साथ। तो स्पेशली जो भी दिल्ली से गुड़गांव में शिफ्ट होना चाह रहा है उसके लिए बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जो है आपको ये प्रॉपर्टी मिल रही है और प्रॉपर्टी भी किसी ऐसे वैसे बिल्डर की नहीं है, स्मार्ट वर्ल्ड ग्रुप की है। और सेकंड चीज, आपको जो है जो एग्जिस्टिंग मेट्रो है ये वाली जो है ये यहाँ पे द्वारका सेक्टर 21, वो भी आपको जस्ट 5 to 10 मिनट के ड्राइव पे, मैक्स टू मैक्स है 5 to 10 मिनट। जस्ट आपको यहाँ से आना है एंड देन दिस इज द मेट्रो स्टेशन, ठीक है। और फिर आपका IJI एयरपोर्ट भी सेम यहीं पे पड़ता है। अगर आप NH8 की बात करो तो वो भी आपका जो है ज़्यादा दूर नहीं है, ये रहा आपका NH8। तो NH8 भी आपको जस्ट 5 to 10 मिनट की ड्राइव पे, मतलब 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे आपको ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी आपको चाहिए होती है जो भी रोड्स की या फिर मेजर चीज़ों की, तो वो आपको मिल जाती है। चाहे वो आप IJI एयरपोर्ट मान लो, चाहे IICC मान लो, चाहे आप को मेट्रो स्टेशन मान लो, तो सभी की कनेक्टिविटी आपको बहुत तगड़ी मिल जाती है। सेकंड चीज, आपको अगर आप सराउंडिंग में देखोगे तो सराउंडिंग में ये देखिए यहाँ पर आपको एमथ्रेम कैपिटल 113 मिल जाता है। इसके जस्ट अपोजिट एमथ्रेम ग्रुप की सबसे बड़ी टाउनशिप आ रही है एमथ्रेम कोड 111 की, ठीक है। अभी इसका रेरा नहीं आया है, कोई नाम नहीं आया है, दैट्स वाई ये 111 में आ रही है। फिर यहीं पे आपको जो है यहाँ पे अगर आप ये वाले रोड पे आप चलते हो तो यहाँ पे आपको टाटा हाउसिंग का टाटा लाविदा मिल जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो जारा रोमा वाला जो अफोर्डेबल आया था वो यहाँ पर है, ये यहाँ पे MREBD है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आप जैसे जैसे इधर आओगे तो ये आपका पूरी का डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है और ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। अब अगर हम गुड़गांव के साइड और आगे बढ़ते हैं और गुड़गांव के साइड देखते हैं कि गुड़गांव के साइड हमें क्या क्या मिल जाता है, तो आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जो है आपको कॉन्जेंट 101 मिल जाता है। और इसके जस्ट अपोजिट में अभी रिसेंट में एक ऐलान ग्रुप का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, वो यहाँ पर है। और उसके बाद आप और भी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको ATS ककून मिल जाता है, यूरो इंटरनेशनल स्कूल है, चिंतल पैराडिसो है। फिर उसके बाद आपका OSB के एक्सप्रेस टावर्स हैं एंड यहाँ पे आपको शोभा की इंटरनेशनल सिटी मिल जाती है। इसके भी अभी कुछ रिसेंट में टावर्स लॉन्च हुए थे। तो अभी मैंने आपको, और ये आपका MRG ग्रुप का जो अफोर्डेबल है वो है, ये यहाँ पे आपको यूरो किड स्कूल मिल जाती है। तो स्कूल्स मान लो या फिर आप और भी अदर चीज़ें, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कुछ भी हो, सारी चीज़ें जो है आपको जस्ट आपके प्रोजेक्ट से 5 to 10 मिनट की ड्राइव पे मिल जाती हैं। ये देखिए मणिपाल हॉस्पिटल ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे पार्क हॉस्पिटल है। यहाँ पे ये पार्क हॉस्पिटल तो आपका जस्ट 2 मिनट की ड्राइव पे है, यहाँ से आपको जस्ट यहाँ से आना पड़ेगा और दैट्स इट, यहाँ पे आपको जो है पार्क हॉस्पिटल मिल जाता है। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तो मैं दिल्ली वालों के लिए बोलूँगा जो गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे और ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते थे, तो उनको यहाँ पे सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स, चाहे ऐलान 106 या शोभा सिटी मान लो आप, उनके बजाय आपको यहाँ पर प्राइस भी जो है काफ़ी कम्पिटिटिव मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो है, मैं फिर से एक बार यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ, ये वाला जो है हमारा प्रोजेक्ट है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी कनेक्टिविटी, सराउंडिंग और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट क्या क्या है वो सारी चीज़ समझ आई होगी। अगर अभी भी कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट कर लो फटाफट और मैं वहाँ पे रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। गाइज आपको प्रोजेक्ट की साइट की लोकेशन समझ आई या नहीं ये मुझे कमेंट करके बताओ। अब हम इसके जो फ्लोर प्लान्स हैं उनको समझते हैं, मतलब कि अपार्टमेंट का जो एरिया है वो कैसे डिवाइड किया गया है, अलग अलग रूम्स के अंदर या लिविंग एरिया या डाइनिंग एरिया कितना क्या साइज का आपको मिलता है। तो वो सारी चीजें हम फ्लोर प्लान्स के अंदर देखते हैं, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिए अब हम फ्लोर प्लान्स को समझ लेते हैं।
गाइज अब हम फ्लोर प्लान्स पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2.5 BHK का जो फ्लोर प्लान है वो समझाऊंगा, और इसका जो टोटल सुपर एरिया है वो 1370 स्क्वायर फीट है। और चलिए अब हम देखते हैं इस एरिया को इस अपार्टमेंट के अंदर कैसे डिवाइड किया गया है। तो चलिए फ्लोर प्लान को समझते हैं। 2.5 BHK का जो फ्लोर प्लान है वो आपकी यहाँ से एंट्री रहेगी, ये वाला जो आप देख रहे हो, और इसका जो फोयर है वो 4.7 इंटू 4.3 स्क्वायर फीट का आपका जो है फोयर एरिया रहेगा। और जैसे ही आप एंटर करते हो आपको लिविंग एंड डाइनिंग एरिया मिल जाता है, और इसका जो एरिया है वो 12.0 इंटू 18.8 स्क्वायर फीट का आपको लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। इसके आपको डाइनिंग एरिया के जस्ट फ्रंट के अंदर जो आपको किचन मिल जाता है, और किचन भी आपको 10/7 का जो है आपको किचन मिल जाता है। अप्रोक्स आप 11/7 बोल सकते हो। और इसके साथ आप अटैच बालकनी मिल जाती है 7.10 इंटू 5.11 स्क्वायर फीट की। फिर हम वापस जो है अपने लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस में आते हैं, और इसी के साथ जो है आपको एक स्टडी रूम बोल लो या फिर स्टडी एरिया बोल लो, क्योंकि ये यहाँ पे जो आप 2.5 BHK देख रहे हो, तो ये 5 का मतलब यही है कि आपको 2 बेडरूम्स के अलावा भी कुछ मिलता है, वो ये है। तो ये जो एरिया है वो 6.4 इंटू 7.4 स्क्वायर फीट का रहेगा। तो काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे आप अपने आपके बच्चे पढ़ भी सकते हैं और आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हो। तो अब हम हमारे बेडरूम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, और हमारा जो फर्स्ट बेडरूम है इसका एरिया है 11.0 इंटू 13.5 स्क्वायर फीट, और इसके साथ आपको अटैच टॉयलेट मिल जाता है। और इसका जो एरिया है वो 7.10 इंटू 6.0 स्क्वायर फीट है, और इसके साथ आपको अटैच बालकनी भी मिलेगी, और जिसका एरिया है 22.5 इंटू 5.11 स्क्वायर फीट। और ये आपको डाइनिंग लिविंग एरिया से भी आपको एक्सेस यहाँ पे मिलता है, ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ से। अब हम हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये हमारा मेन मास्टर बेडरूम है, और इसका जो एरिया है वो 13.0 इंटू 13.5 स्क्वायर फीट का आपका मास्टर बेडरूम मिल जाता है, और इसके साथ 13.6 इंटू 7.11 स्क्वायर फीट की आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। इसके साथ अटैच टॉयलेट भी मिलता है, जिसका एरिया 5.2 इंटू 7.6 स्क्वायर फीट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 2.5 BHK का जो अपार्टमेंट है वो समझ आ गया होगा। तो अब हम जो है हमारे नेक्स्ट फ्लोर प्लान के ऊपर चलते हैं। अब हम हमारे सेकंड फ्लोर प्लान पे आ चुके हैं, यानी कि 3.5 BHK के फ्लोर प्लान पे, और इसका जो एरिया है वो 1850 स्क्वायर फीट का है। और समझते हैं कि कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो है आप जैसे ही एंट्री करते हो तो सेम आपको 4.7 इंटू 4.4 स्क्वायर फीट का आपका फोयर मिल जाता है। आप जैसे ही एंट्री करोगे आप लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस में आ जाते हो, और जो लिविंग एरिया है वो 15.9 इंटू 18.8 स्क्वायर फीट का आपको लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। और इसी के जस्ट सामने एज इट इज आपको फ्रंट में किचन मिल जाता है। किचन का एरिया 10.6 इंटू 7.6 स्क्वायर फीट है, और इसके साथ आपको रनिंग बालकनी मिल जाती है 18.1 इंटू 5.11 स्क्वायर फीट की, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो। और इसके साथ अभी हम वापस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर आते हैं, और इसके अब हम फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है, और इसका जो एरिया है ये आप देख पा रहे होंगे 11.0 इंटू 13.5 स्क्वायर फीट का आपको एरिया मिल जाता है। और इसी के साथ अटैच टॉयलेट है, जिसका एरिया है 7.10 इंटू 5.0 स्क्वायर फीट, और इसके साथ आपको एक्सेसिबल बालकनी है लिविंग एरिया के साथ भी और बेडरूम के साथ भी। और इस बालकनी का एरिया है 21.1 इंटू 5.11 स्क्वायर फीट। अब हम हमारा जो सेकंड बेडरूम है उसकी तरफ चलते हैं, बट उससे पहले हम जो हमारा स्टडी रूम है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 7/6 का आपको स्टडी रूम मिल जाता है, जो आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हो, बच्चों की स्टडी के लिए भी और आप अपना वर्क फ्रॉम होम के लिए भी यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे पार्टीशन मिल जाता है अलग से, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड ये जो है ये आपका सेकंड बेडरूम है, और इसका जो एरिया है वो 11.0 इंटू 13.4 स्क्वायर फीट का है। और इसके साथ आपको मिलता है अटैच टॉयलेट, जिसका एरिया है 7.6 इंटू 5.0 स्क्वायर फीट, और इसके साथ भी आपको एक बालकनी मिल जाती है 5.11 इंटू 5.6 स्क्वायर फीट की। ये आपका सेकंड बेडरूम है। अब हम आते हैं हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम का जो एरिया है वो 11.1 इंटू 13.0 स्क्वायर फीट है, और इसके साथ जो अटैच टॉयलेट है वो है 5.2 इंटू 7.6 स्क्वायर फीट का। और इसके साथ भी आपको एक अटैच बालकनी मिल जाती है 10.6 इंटू 5.11 स्क्वायर फीट की। मतलब घर में जितने भी रूम है या लिविंग एरिया है सबको बालकनी का एक्सेस मिलता है, सबके लिए बालकनी अवेलेबल करवाई गई है। तो ये आपका 3.5 BHK का फ्लोर प्लान था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ चलते हैं।
अब हम हमारे थर्ड फ्लोर प्लान को समझते हैं, और जो हमारा थर्ड फ्लोर प्लान है वो है 3.5 बीएचके प्लस सर्वेंट रूम का, और इसका जो एरिया है वो है 2050 स्क्वायर फीट का। ठीक है, अगर आपको कोई सेल्स की क्वेरी हो या फिर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कोई ये जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, कॉल पर या व्हाट्सएप पे। अब हम हमारा जो एरिया है उसको समझ लेते हैं कि 2050 स्क्वायर फीट यहाँ पे हमें कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले हम हमारी जो एंट्री है वो देख लेते हैं। ये हमारी एंट्री है, वो एंट्री जो है वो 7 बाई 6 स्क्वायर फीट की है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें आपकी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ये आप जो वॉल देख पा रहे हैं इसकी वजह से जो भी आपकी आपका कोई भी बंदा आता है लाइक कुरियर बॉय या फिर दूध वाला या जो भी है, जिसकी वजह से अगर आप कभी यहाँ पे बैठे होते हैं या आपकी फैमिली बैठी होती है तो उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी, विजिबिलिटी उस लेवल की यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखी गई हैं और अच्छी भी है। ये छोटी चीज़ें अभी तो आपको ये बहुत छोटी लग रही होंगी लेकिन रेगुलर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फोयर से जैसे एंटर होगे तो यहाँ पे आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया मिल जाता है, और लिविंग एरिया का जो है वो 11.6 इंटू 19.10 स्क्वायर फीट का आपको लिविंग एरिया है, और डाइनिंग एरिया जो है वो 14.7 इंटू 11 स्क्वायर फीट का आपको डाइनिंग एरिया मिल जाता है। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम जो है वो आपका 11 बाई 14 स्क्वायर फीट का है, और इसके साथ आपको टॉयलेट मिल जाता है जिसका जो एरिया है वो 5 बाई 7.9 स्क्वायर फीट का है। अब हम जो है इसके साथ आपको बालकनी का एक्सेस भी मिलता है, और लिविंग एरिया के साथ भी आपको बालकनी का एक्सेस मिलता है जो कि 20.3 इंटू 5.11 स्क्वायर फीट की रनिंग बालकनी आपको मिल जाती है। और आपके जस्ट डाइनिंग एरिया के जस्ट सामने आपको किचन मिल जाता है, और इसका जो साइज है वो 11.0 इंटू 8.0 स्क्वायर फीट रखा गया है। इसके साथ आपको बिल्कुल जस्ट साथ में आपको बालकनी का एक्सेस मिलता है, और यहीं से आपका सर्वेंट रूम का भी एक्सेस रहेगा। सर्वेंट जो है आपके फैमिली के जो है सिक्योरिटी को काफ़ी महत्व दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपको आपका सर्वेंट को पूरा मतलब कि फुल हाउस का एक्सेस नहीं रहेगा। उसको किचन तक काम है तो उसको किचन का एक्सेस रहेगा। ये यहाँ पे जो है ये आपका सर्वेंट का रूम है, और ये उसके लिए टॉयलेट भी बनाया गया है। और ये जो है ये बालकनी है 5.11 इंटू 5.11 की आपको बालकनी मिल जाती है। और यहाँ पे आपका जो सर्वेंट रूम है वो 6.6 इंटू 6.7 स्क्वायर फीट का आपको सर्वेंट रूम मिल जाता है, और इसी के साथ टॉयलेट एरिया भी मिलेगा 3.2 इंटू 5.3 स्क्वायर फीट का। तो ये जो है ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपका घर जो है वो अलग है, आपका सर्वेंट एरिया अलग है, इससे आपकी सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। जिसको जितना एक्सेस चाहिए उसको उतना एक्सेस मिल जाता है। अब हम जो है हमारा आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको फैमिली लोन्स मिलता है, ये एक अलग से कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया है फैमिली लोन्स का। तो वो 8.3 इंटू 6.6 स्क्वायर फीट का आपको फैमिली लोन मिल जाता है, और ये जो पैसेज है ये 4/6 का आपको पैसेज मिल जाता है। ठीक है, और ये जो दीवार है ये लाइक आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो ये ओपन रखी जाएगी। ठीक है, मतलब इसको आप काफ़ी जैसे उसके अंदर आपका स्टडी रूम मिल जाता था या फिर वो मिल जाता था, उसकी जगह आपको यहाँ पे फैमिली लोन्स मिल रहा है। तो आप इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो भी चाहो आप इसको बना सकते हो, चाहे आप स्टडी रूम या फैमिली लॉन्च या आप वर्क फ्रॉम होम के लिए ऑफिस बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब हम हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं, और इसका जो साइज़ है वो 11 बाई 13.6 स्क्वायर फीट का आपको इसका साइज़ मिल जाता है, और इसके साथ आपको जो है टॉयलेट मिल जाता है 5/7.6 स्क्वायर फीट का, और इसके साथ आपको बालकनी भी मिलेगी 17.11 इंटू 5.0 स्क्वायर फीट की। और अब हम जो है हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ चलते हैं, यानी कि मास्टर स्ट्रोक बोल लो आप चाहे। और वो जो एरिया है वो 13/11.5 स्क्वायर फीट का है मास्टर बेडरूम का, और बालकनी जो है वो 7/5.11 स्क्वायर फीट की है, और इसके साथ मास्टर टॉयलेट भी मिलता है जिसका एरिया है 5/7.9 स्क्वायर फीट। तो ये जो है ये 3.5 BHK का रहेगा, और इसके अंदर अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर लो या फिर कॉल करके पता कर सकते हो। ये जो है ये आपका फ्लोर प्लान इसमें रहने वाला है 3.5 BHK प्लस सर्वेंट रूम का। अब हम हमारे फोर्थ फ्लोर प्लान के ऊपर आ चुके हैं जो कि है 4.5 BHK प्लस सर्वेंट रूम का। और ये जो फ्लोर प्लान है ये इसका लास्ट फ्लोर प्लान है, मतलब कि ये जो है इसके अंदर 4 ही फ्लोर प्लान है, 2.5 BHK, 3.5 BHK, 3.5 BHK प्लस सर्वेंट एंड 4.5 BHK प्लस सर्वेंट। और 4.5 BHK प्लस सर्वेंट का जो एरिया है वो आता है 2600 स्क्वायर फीट का। तो
अब हम समझते हैं कि ये जो एरिया है ये कैसे यहाँ पे डिवाइड किया गया है। और इसके अंदर जो है, आप अगर हम चलते हैं तो ये आपका फोयर एरिया है, यानी कि ये आपका एंट्री रहेगी। और जो आपका फोयर है वो 6.2 इंटू 8.10 स्क्वायर फीट का है। आप जैसे ही एंट्री करते हो आपके सामने लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया आता है और आपका बेडरूम 3 आता है। और इसके अंदर मुझे एक चीज़ का इशू लगा कि ये इनका सबसे बड़ा लेआउट है, लाइक सबसे बड़ा अपार्टमेंट है। और इसके अंदर इन्होंने थोड़ा-सा, अगर यहाँ पर भी आपको एक छोटी-सी दीवार इस वे में डिज़ाइन होता तो ज़्यादा परफेक्ट और ज़्यादा बेटर लगता, बट ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो है, आप जैसे एंट्री करते हो तो हम पहले बेडरूम की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा थर्ड बेडरूम है या फर्स्ट बेडरूम, जो भी बोल लो आप इसको, इसका जो एरिया है वो 11.0 इंटू 14.0 स्क्वायर फीट है। और इसके साथ आपको टॉयलेट जो मिलता है वो मिलता है 7.6 इंटू 5.7 स्क्वायर फीट का। और इसके साथ आपको जो बालकनी मिलती है वो एक 21.3 इंटू 5.11 स्क्वायर फीट की रनिंग बालकनी मिल जाती है। इसके साथ आपको लिविंग एरिया की और बेडरूम के दोनों का एक्सेस मिलता है इस बालकनी को, ठीक है। और यहाँ पे जो है, ये जो आपका लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस है, वो लिविंग एरिया जो है वो 11.6 इंटू 19 स्क्वायर फीट का है। और जो आपका डाइनिंग एरिया है वो 6 इंटू 11 स्क्वायर फीट का है। यहाँ पे आपको इसके जस्ट साथ में यहाँ पे आपको किचन मिल जाता है। और किचन का जो एरिया है वो 12.6 इंटू 8 स्क्वायर फीट है। और ये जो है, इसके साथ आपको बालकनी मिलती है, इसको यूटिलिटी बालकनी बोलते हैं ये। और इसका जो एरिया है वो 5.11 इंटू 17.5 स्क्वायर फीट की आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आपको जो है सर्वेंट के लिए एंट्री एग्जिट के लिए भी एक रास्ता दिया गया है, लाइक 3.5 BHK की तरह उसके अंदर भी है, मैं शायद बताना भूल गया आपको। और इसका जो फोयर एरिया है वो 4.9 इंटू 4 स्क्वायर फीट का है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। आप यहाँ पे आपको सर्वेंट रूम मिल जाता है। और जो सर्वेंट रूम है वो 6.6 इंटू 7.7 स्क्वायर फीट का है। और इसके साथ जो टॉयलेट है वो 4.10 इंटू 3.1 स्क्वायर फीट का है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये वाले जो कॉन्सेप्ट है कि आपको आपके सर्वेंट के लिए जो है अलग से एंट्री एग्जिट मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं तो ये आपका अगेन फैमिली लॉन्च या फिर स्टडी रूम या फिर वर्क फ्रॉम होम है, तो वो चाहे ऑफिस बोल लो, कुछ भी बना सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। इसका जो एरिया है वो 9/6.6 स्क्वायर फीट का मिल जाता है। अब हम जो है हमारा जो सेकंड बेडरूम है उसको देख लेते हैं। ये जो सेकंड बेडरूम है ये भी 11.0 इंटू 14.6 स्क्वायर फीट का मिल जाता है। और इसके साथ जो टॉयलेट है वो भी 5.0 इंटू 7.6 स्क्वायर फीट का मिल जाता है। और इसके साथ आपको बालकनी मिल जाती है। और बालकनी का जो एरिया है वो 13.6 इंटू 5.11 स्क्वायर फीट है। ये बेडरूम सेकंड के साथ और बेडरूम 1 के साथ आपको दोनों को एक्सेस मिलेगा इस बालकनी का। और अब हम हमारे बेडरूम फर्स्ट की तरफ चलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फ्लोर प्लान। तो ये जो है ये आपका 11.6 इंटू 14.6 स्क्वायर फीट, मतलब जो साइज है वो ऑलमोस्ट सभी में आपको सेम मिलता है। तो ये नहीं है कि सभी में साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो तीनों बेडरूम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको टॉयलेट मिलता है वो भी आप ये देखो दोनों का सेम साइज है 5.0 इंटू 7.6 स्क्वायर फीट का। तो मतलब इन तीनों बेडरूम्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है साइजेस में, ठीक है। और अब हम जो है हमारा मेन जो रूम है या फिर मेन बेडरूम है वो देख लेते हैं। ये जो है ये हमारा मास्टर बेडरूम है। और मास्टर बेडरूम का जो साइज है इसमें बहुत ही मैसिव रखा गया है, वो है 17.0 इंटू 11.6 स्क्वायर फीट का। इसके साथ प्राइवेट बालकनी है 9.11 इंटू 5.11 स्क्वायर फीट की। इसके साथ आपको टॉयलेट मिलेगा और ड्रेस एरिया भी मिलेगा प्राइवेटली। तो इसके अंदर आपको 5.3 इंटू 7.7 स्क्वायर फीट का आपको टॉयलेट मिलता है। और जो ड्रेसिंग एरिया है वो 5.0 इंटू 7.7 स्क्वायर फीट का आपको ड्रेसिंग एरिया मिलता है। तो इसमें ये वाली जो चीज़ है इसमें रियल में ऐसा लग रहा है कि ये मास्टर बेडरूम है। बाकी फ्लोर प्लान्स में हमने देखा कि ऑलमोस्ट साइज भी सेम है, कुछ खास आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलता मास्टर बेडरूम में। बट अगर आप 4.5 BHK प्लस सर्वेंट रूम लेते हो तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा मास्टर बेडरूम में एंड अदर बेडरूम्स के अंदर। और इसके अंदर भी सभी बेडरूम्स के साथ और लिविंग एरिया के साथ और सर्वेंट या फिर किचन के साथ आपको बालकनी मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। ये जो है आपको पता है ये डिज़ाइन किया गया है यूएचए लंदन द्वारा। और आप इसका जब एलिवेशन आपने देखा भी होगा
एलिवेशन देखोगे तो आपको सही में लगेगा कि सही में एक इंटरनेशनली चीज़ जो है डिज़ाइन हो रही है, या फिर एक इंटरनेशनल डिज़ाइन की चीज़ जो है यहाँ पे डेवलप की जाएगी। तो गाइज बस दैट्स इट, यही थे फ्लोर प्लान। ये 4 फ्लोर प्लान हैं जो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलते हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि इनमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा, आपको कौन सा समझ में आया, आप किस में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर कौन सा आप अपार्टमेंट लेना पसंद करेंगे, कौन सा फ्लोर प्लान आपको सूट करता है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम इसकी प्राइस एंड पेमेंट प्लान की बात करते हैं। तो जब हम प्राइस एंड पेमेंट प्लान की बात करते हैं तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। तो इसमें आपको जो है 12,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पर अपार्टमेंट मिल जाता है। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो इस प्रोजेक्ट को जो आप स्टार्टिंग कॉस्ट बोल सकते हो 1.73 CR के स्टार्टिंग प्राइस पर आपको यहाँ पर अपार्टमेंट मिल जाता है। और एक बात, प्राइस एंड ऑफर्स जो हैं फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, तो उसके लिए आप हमें हमारे नंबर पर कॉल करके पता कर लीजिए। अगर हम पेमेंट प्लान की बात करते हैं तो इसमें हमें 2 पेमेंट प्लान मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज 30% एंड 40%, एंड द सेकंड वन इज CLP मींस कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। ये 2 पेमेंट प्लान हमें इसमें मिलते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कॉल करके रिजॉल्व कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि ये प्रोजेक्ट किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो मेनली इसमें 3 जो फैक्टर हैं वो वर्कआउट करते हैं, मतलब 3 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज बजट, सेकंड वन इज कंस्ट्रक्शन एंड द थर्ड वन इज लोकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं बजट। ये एक मेन रोल प्ले करता है जब भी हम प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं, इसीलिए इसको मैंने सबसे पहले नंबर पे रखा है। तो अगर आप बजट की बात करते हैं तो अगर आपका बजट बिल्कुल टाइट है और आप 2 CR के अंडर में ही आप द्वारका एक्सप्रेसवे जैसी ट्रेंडिंग बेल्ट पर एक लग्जरी न्यू लॉन्च प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, तो आपके पास यही एक इकलौता ऑप्शन है न्यू लॉन्च के अंदर। क्योंकि इसके अलावा जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं अभी रिसेंट में, उनकी प्राइस जो है इसके कंपेयर में काफी हाई है, चाहे वो आप एलान 106 देखो या आप शोभा सिटी को देख लो। अब हम हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही मेन मुद्दा बन जाता है आफ्टर बजट, क्योंकि आपने अभी जो हमारा पीछे वाला वीडियो देखा हो तो बहुत सारी सोसाइटीज का नाम रेरा की ऑडिट रिपोर्ट में आया है, जिसमें सीपेज का इशू, बहुत सारे इश्यूज जो है देखी गई थी, क्योंकि उनके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हल्की थी, सीपेज का इशू था, प्लास्टर गिर रहा था या फिर स्ट्रक्चर खराब था। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन को लेकर आपको कोई भी चैलेंज आपको यहाँ पर नहीं आएगा। और इसी में ही नहीं, इसके अलावा भी जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर भी जो है ये कंस्ट्रक्शन को लेकर कोई भी चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक जो जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं अभी लग्जरी के अंदर वो सारे एक नामी ग्रामी रेपुटेड बिल्डर्स के हैं। तो कंस्ट्रक्शन को लेके आप सभी प्रोजेक्ट में टेंशन फ्री रहो, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको अच्छी ही मिलेगी, क्योंकि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप चिंता मत करो, सभी में आपको टॉप नॉच कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलने वाली है। अब हम थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं लोकेशन। इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है वो बाकी प्रोजेक्टों से ज्यादा प्रीमियम है, क्योंकि इससे आपको दिल्ली IJ एयरपोर्ट, IICC एंड मेट्रो स्टेशन जो है सभी से कनेक्टिविटी सबसे अच्छी मिलती है, सबसे नजदीक मिलती है कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स। अगर इन तीनों पॉइंट्स में आपके लिए जो भी पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको हमारा सपोर्ट चाहिए तो आप हमें हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप कि स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP के रिगार्डिंग कोई भी डाउट जो है आपको अभी नहीं रहा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें हमारे नंबर 8750868686 पर कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा भी अगर आपको गुड़गांव की किसी भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सपोर्ट चाहिए या आप साइट विजिट करना चाहते हैं तो भी आप सेम नंबर पर कनेक्ट करके पता कर सकते हैं। तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, और साथ ही बेल आइकन को दबाओ, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट से अपडेट रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।